गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आप सभी को मैं सोभी श्रीवास्तव सर अपना नमस्कार करता हूँ। आज की जो क्लास है वो हम लोग बोर्ड की परीक्षाओं में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे ओएमआर शीट पे हम अपने आंसर्स को लिखेंगे, क्या उससे जुड़े हुए निर्देश हैं, कैसे हम उसको फॉलो करें कि हमसे गलती ना हो, उस बारे में लेके आया हूँ। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ओएमआर शीट भरने में ही गलती कर देते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी यानी यूपी बोर्ड जिसको हम कहते हैं, उसकी परीक्षाएं 16 फरवरी से होनी है। और इस बार की परीक्षा में हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ओएमआर शीट पे 20 क्वेश्चन का आंसर उनको देना है। ये बोर्ड ने पिछले साल ही बता दिया था और क्लास 9th और इस बार की हाई स्कूल की होम एग्जामिनेशन में इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को लागू किया गया जिससे आपको एक्सपीरियंस हो जाए। आप में से मैक्सिमम लोग इससे परिचित भी हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी गलतियां ना हो इसके लिए मैं आज का ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आपको इस बार की परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक यानी ओएमआर आंसर शीट दी जाएगी और हाई स्कूल का जो एग्जाम है इस बार, उसमें इस ओएमआर शीट पे 20 क्वेश्चंस का आंसर्स आपको ऑप्शनल होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन को सही आंसर को टिक करना है गोला बना के। गोला अक्सर बच्चे गलत तरीके से भर देते हैं और सही आंसर का भी उनको नंबर नहीं मिल पाता है। इसलिए गोला कैसे ना भरें, ये देखिए, ये जो बनाया गया है एक छोटा सा ग्राफ, उसमें दिया है गोला कैसे ना भरें। कई बार गोले में आप क्रॉस का निशान बना देते हैं, क्रॉस का निशान नहीं बनाना है। टिक का निशान बना देते हैं, टिक का निशान नहीं बनाना है। कई बार गोले को हम बाहर की तरफ से तो भर देते हैं पर अंदर खाली छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। कई बार गोले में हम पॉइंट कर देते हैं अंदर की तरफ तो भर देते हैं, लेकिन पूरा नहीं भरते, वो भी गलत है। और कई बार गोले को हम आधा भर देते हैं, वो भी गलत है। इस तरीके से आप गोले को ना भरें, चाहे वो क्रॉस बना के, चाहे वो टिक करके, चाहे वो गोले को आधा भर के अंदर से या बाहर से या साइड से, ऐसा ना करें। तो गोले को सही भरने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ दिया हुआ है। आप गोले को जितना बड़ा गोला है पूरी तरीके से आप उसको गोल करेंगे, तब जाके वो आंसर सही माना जाए। आपके ओएमआर शीट पे कुछ जानकारियां भी भरने के लिए आपको दी होंगी, जैसे जिला कोड, या आपके जिले का कोड क्या है, केंद्र का कोड, जहां परीक्षा दे रहे हैं वहां का कोड क्या है, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है, विषय कोड, किस विषय की परीक्षा है और उस विषय का नाम क्या है, प्रश्न पत्र संख्या, और आपका जो प्रश्न पत्र आपको मिला है, आपको जो पेपर मिला है उस पर कोई संख्या दी हुई है वो क्या है। ये सारी जानकारियां आपको आपके प्रवेश पत्र से और जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उससे, इन दोनों से आपको जानकारियां मिल जाएंगी। तो मित्रों, साथियों, स्टूडेंट्स, आप जब परीक्षा देने के लिए जाए तो इन जानकारियों को अपने पास रखें जिससे आपको भरने में कोई परेशानी ना हो। अब जो आंसर शीट है उसमें आपको 1 से लेकर और 20 तक प्रश्नों के क्रम मिलेंगे और सामने 4-4 आंसर्स दिए होंगे, ए, बी, सी और डी। उन चारों में से एक ही उत्तर सही होगा। तो प्रत्येक प्रश्न के सामने जो उसका सही उत्तर है, ए, बी, सी, डी में से जो एक है, आप उसको हल करेंगे। इस देखिएगा, 1 से 2 गोले ना बना दीजिएगा, वो गलती हो जाएगी। और ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, इसके नीचे एक तरफ आपका हस्ताक्षर होगा, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी स्टूडेंट सिग्नेचर, वहाँ आप अपना दस्तखत करेंगे, अपना साइन करेंगे जैसा कि आप साइन करते हैं। और उसी के ठीक नीचे जो कक्ष निरीक्षक होंगे, उस कमरे में जो ड्यूटी कर रहे होंगे टीचर, उनका हस्ताक्षर होगा। उसके ठीक बगल में एक जगह बनी है जहाँ पे आपकी परीक्षा केंद्र के जो केंद्र व्यवस्थापक होंगे, जो वहाँ के मेन इंचार्ज होते हैं, केंद्र व्यवस्थापक होते हैं, वहाँ के प्रधानाचार्य होते हैं, उनकी मुहर लगाई जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र मार्का यानी सीरीज,
यानी क्वेश्चन पेपर की सीरीज क्या है। सीरीज जो बनी होगी वो ABCD के कैपिटल अक्षरों में से 2 अक्षरों से बनी होगी, ठीक है। जैसे हो सकता है कि वो आपका AB हो, WB हो, WX हो या BZ हो, मैंने एक शब्द एक अक्षर यहां से ले लेगा कैपिटल कोई और एक अक्षर यहां से ले लेगा, इसी को मिला के सीरीज बनेगी। उस सीरीज को आप कैपिटल लेटर्स में भर देंगे। प्रश्न पत्र जो भाग है उसके बारे में कुछ सूचनाएं हैं, जैसे चित्रकला और संगीत के विद्यार्थियों के लिए है ये। जैसे केवल चित्रकला एवं संगीत वादन जो विषय लिए होंगे जो भी छात्र, वो प्रश्न पत्र के जिस भाग को हल करेंगे उसमें 2 भाग होते हैं, आलेखन का होता है और प्रावैधिक होता है। तो जिस भाग को हल करेंगे उसका निशान दिया होगा, उसके गोले के सामने वो जैसे 1 और 2 लिखा है ना, तो अगर वो आलेखन भाग करेंगे तो 1 पे टिक कर लेंगे, गोला पूरा भर देंगे, 2 पे करेंगे तो 2 कर देंगे। लेकिन अन्य विषय में, अन्य सब्जेक्ट में ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। ये केवल संगीत वादन और कला के लिए, चित्रकला के लिए है। देखिए यहाँ दिया भी हुआ है, चित्रकला विषय वालों के लिए 2 भाग वहाँ बना होगा कि आलेखन भाग है तो आप 1 पे लिखिए, प्रावैधिक भाग है तो 2 पे आप जो है उसको गोला बनाइए। इसी तरह के संगीत वादन विषय में जब आप पाएंगे तो जिनका तबला, पखराज, मृदंग भाग होगा वो 1 पे करेंगे, सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी वाले वो 2 पर गोला बनाएंगे। गोला बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि कहीं वो बहुत बाहर भी ना निकले और कहीं छूट भी ना जाए। कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं OMR शीट को फिलअप करने के लिए कि OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के निर्देश, यानी सही तरीके से कैसे आप उत्तर को अंकित करें जिससे गलती ना हो। हाँ, ध्यान दीजिएगा, पहला, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए, यानी काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग आपको करना है। किसी और पेन का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। पेंसिल से नहीं करना है, किसी और पेन से नहीं करना है, काले और नीले। दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक OMR में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प जो आपको बार बताया मैंने कि 20 प्रश्न है तो आपको जो पहले प्रश्न का क्रमांक है उसका उत्तर देना है, तो उसके सामने जो 4 दिया हुआ है ना, उसी में से ABCD एक सही होगा, उसके सामने लगाएंगे, ठीक है। जो प्रश्न है उत्तर उसी के सामने वाले गोले में लगाएंगे और बढ़िया से लगाएंगे। इसलिए होता है बेटा कि कंप्यूटर जब स्कैन करता है ना तो सही से गोला बनाता है तो उसको स्कैन करता है, उसका नंबर देखता है, और अगर सही से स्कैन नहीं है तो फिर वो उसको रिस्पॉन्स नहीं लेता, उसको उठाता नहीं है, तो इसलिए आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि कॉपी आपकी कंप्यूटर से चेक होगी। तीसरा जो पॉइंट है कि OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवरराइटिंग न करें। ये जितना भी डिटेल भरने के लिए बताया है ना, इनको जब आप भरेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें कटिंग ना हो जाए। आप तो कटिंग बहुत करते हैं, यानी ओवर राइटिंग बहुत करते हैं, तो आप कटिंग और ओवर राइटिंग करेंगे तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और दिक्कत ये होगी कि आपका नंबर 20 नंबर खराब हो सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से इस भाग को आपको देखने की जरूरत है। जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि लाओ हम उस पर व्हाइटनर लगा दें और उसको फिर से भर दें, ये संभव नहीं है। व्हाइटनर को कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। उसे खुरचे नहीं, कुछ बच्चे ब्लेड से खुरच देते हैं। अगर ऐसा करेंगे, व्हाइटनर लगाएंगे, खुरचेंगे, तो उस आंसर का मूल्यांकन नहीं होगा और हो सकता है कि पूरे OMR का यानी 20 नंबर यूं ही चला जाए। तो ये गलतियां ना करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। अब जैसे ये दिया गया है ना आंसर शीट, तो इसमें आप प्रत्येक आंसर के सामने केवल एक ही आंसर देंगे, मतलब क्वेश्चन के सामने, यानी कि 2 गोले भर दे, 3 गोले भर दे, एक ही जो सही आंसर उसी को, एक से ज्यादा होगा तो भी उसको एक्सेप्ट कंप्यूटर नहीं करेगा। अगला जो पॉइंट छठा, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। आपको केवल गोला ही बनाना है आंसर के लिए, उस पर लिखना कुछ नहीं है कि आप लिख दे रहे हैं आंसर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करेंगे। अगला जो पॉइंट है 7वां कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र पर ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षर में
ए भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, WX, BZ कुछ भी हो सकता है, वो आदि की भांति अंकित होगा। उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर प्रत्यक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उसके संबंधित गोलों को भरना होगा। तो आप जो प्रश्न पत्र मिलेगा ना, उसमें एक सीरीज होगी, उस सीरीज को देख करके कि 2 अक्षर होंगे ABCD के, दोनों क्या है, आप दोनों को भर देंगे, ठीक है। और भरना जरूरी है और ठीक तरीके से भरना जरूरी है, गलत तरीके से उसको भरना नहीं है, ध्यान देना है। अगला जो पॉइंट है वो है कि कक्ष निरीक्षक का दायित्व होगा, ये काम कक्ष निरीक्षक करना, आपको कल ध्यान देना है कि वो कर रहे हैं कि नहीं। वो अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। जो कक्ष निरीक्षक है वो कमरे में आएंगे, देखेंगे कि आप प्रविष्टियां जो भरनी है सही तरीके से भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, है ना, सीरीज हो चाहे जो भी हो। आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो कक्ष निरीक्षक से पूछ लेंगे। बहुत बच्चे होते हैं, कई बार कक्ष निरीक्षक भूल जाते हैं या आप तक नहीं पहुंचते हैं, मतलब आप भर चुके होते हैं तब तक, ऐसा मत करिएगा। आपको नहीं आता कोई चीज़ तो रुक जाइए, कक्ष निरीक्षक के आने का इंतज़ार करिए और उनसे पूछ लीजिए कि सर ये कैसे भरना है, वो आपको बता देंगे। जो अगला पॉइंट है 8वां 9वां अंतिम, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा भी प्रश्न पत्र आ जाए जिसमें कि दिया ही ना हो सीरीज या गलती छपा ना हो। अतः इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित करना नहीं करना है। तो जब नहीं दिया है तो उसको अपने मन से कुछ मत बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। वहां क्या करना है कि हमें कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी लिख देंगे तो गलती मान लिया जाएगा। तो बेहतर होगा कि जब नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। तो प्यारे छात्रों, एक बार फिर ध्यान दीजिए, गलत तरीके से गोले को न भरें, गलत टिक न लगाएं, क्रॉस न करें, टिक न करें, गोले को पूरी तरीके से भरें, तब जाके वो सही माना जाएगा। जो भी प्रविष्टियां हैं आपकी, जिला कोड हो, केंद्र कोड हो, अनुक्रमांक हो, विषय कोड हो, प्रश्न पत्र संख्या हो, उसको आप ठीक तरीके से भरें। जो 20 प्रश्न दिए हैं, प्रश्नों के ठीक सामने ABCD 4 भाग में उसका उत्तर दिया है, उन चारों भागों को आप देख लें और जो सही उत्तर हो उसी को आप जो है टिक लगाएं। प्रश्न पत्र मार्का जो है आपका यानी सीरीज, उसको देख के जो भी है 2 अक्षरों का होगा, दोनों अक्षर वहां पे आप भर देंगे। अगर आप कला के, चित्रकला के और संगीत के वादन के विद्यार्थी हैं तो आप जिस भाग को कर रहे होंगे उसमें उस पर आप टिक करेंगे और इन निर्देशों का जो बताया गया ध्यान देंगे। नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे, गोलों को सही प्रकार से भरेंगे। कहीं कोई समस्या आपको आती है तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से पूछेंगे, ना कि अगल बगल के विद्यार्थियों से पूछेंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनको भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। तो आप सभी की परीक्षाओं के लिए मैं शुभकामना देता हूं। अब धीरे धीरे मैं आपको आपके कोर्स से संबंधित, विषय संबंधित भी वीडियोस पोस्ट करूंगा, जो महत्वपूर्ण वीडियो होंगे, आपके परीक्षा में काम आएंगे। दूसरी चीज़ जो ये है कि अभी मैं आपके मॉडल पेपर जो होगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, वो भी पोस्ट करूंगा, जो आपके बहुत काम आने वाला है। साथियों, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साह बढ़ाएं, जिससे कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस पोस्ट कर सकूं। नमस्कार।